अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मतलब मेरा दिन था वो शुरू हुआ था मतलब ज़ाहिर पराठे बनाने से, क्योंकि सुबह की जो शुरुआत है वो जब तक पराठे ना बने ना हमारे घर में तो लगता है दिन स्टार्ट ही नहीं हुआ। मतलब सुबह नाश्ते में हमारे यहाँ सबको जो है वो पराठे चाहिए होते हैं। जब मैं अपने ससुराल से भी शादी होकर मतलब मैके से शादी होकर ससुराल आई थी, तो मतलब मैंने यहाँ पे यही देखा था कि सुबह नाश्ते में सब पराठे ही खाते थे, क्योंकि जो है ना काम वाले बंदे सब काम पे जाते हैं। ज़्यादा मेरे देवर जेठ मेरे हस्बैंड, तो ज़ाहिर है उन लोग को ये होता था कि दोपहर खाना जो है वो ज़ाहिर है जब तक दोपहर को भूख लगती है तो वो ऐसा नाश्ता करके जाएँ ताकि जो है वो थोड़ा सा ऐसा हो कि मतलब पेट भरा रहे, भारी नाश्ता करके जाएँ हैवी। तो वो फिर यही था कि सुबह उठ के जो है मैं भी पराठे बनाना शुरू हो गई थी। वरना मैंने अपने मैके में जो है ना हमारे यहाँ जो है डिफरेंट सब कुछ था। वहाँ पे हमारे जो मैके में ऐसा होता था कि जो है ना सुबह उठे तो बन पापे डबल रोटी इस तरह की चीज़ें ही होती थी। बस संडे वाले दिन जो है ना होटल से पराठे आ जाते थे, क्योंकि हर घर का जो है ना एक अपना अलग रूल होता है, अलग सिस्टम होता है, अलग एक उनकी वो होती है। तो जब मैं शादी की आई तो मेरे ससुराल में पराठों का सिस्टम था, तो ज़ाहिर मेरी सास सुबह उठ के पराठे बनाती थी और मैं पहली बहू थी। तो मैं जब देखती थी अपनी सास को पराठे बनाते हुए, क्योंकि मुझसे जो है ना सुबह जल्दी नहीं उठा जाता था, फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि यार कम से कम नाश्ता तो बना के दिया करो। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सुबह जल्दी उठना शुरू किया। फिर उनके लिए मैं अपने हस्बैंड के नाश्ते बनाने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब टाइम लगा, बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट होने में ज़ाहिर है एक जब लड़की जो शादियों के ससुराल जाती है मैके से, तो उसे टाइम लगता है। देखिए एकदम से वो आप चाहते हैं 2 दिन में वो जो है ना आपके उस पर बिल्कुल करेक्ट बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम लगता है हर चीज़ को। ज़ाहिर है मुझे भी टाइम लगा, मुझे भी ज़ाहिर है मुझे भी लगे थे तकरीबन 5-6 मंथ्स। उसके बाद जाके मेरी रूटीन सेट हुई थी। क्योंकि शुरू में 1 महीना ऐसा होता था कि वहाँ का कुछ समझ नहीं आता था कि क्या क्या पकाना है, किस तरह खाना है, कितनी मिर्चें खानी है, कितना हल्दी डालनी है खाने में, मतलब कुछ भी नहीं आता था कि किस तरह से खाना बनाना है ना। कोई मतलब A to Z मुझे वहाँ का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है मुझे समझ आने लगा कि यहाँ पे किस तरह से खाना है, क्या पकाना है। तो फिर स्टार्ट किया। तो बस इसी तरह से होता है कि हर लड़की को टाइम लगता है, लेकिन हर लड़की जो अपने ससुराल में जो है ना सेट हो जाती है। अल्लाह ताला जो है हर लड़की को अपने घर में अपने ससुराल में आबाद रखे, खुश रखे। तो बाकी जो है ना आज का दिन, उसके बाद जब मेरे मतलब नाश्ता हो गया था अब हमारा, तो मैंने कहा चलो अब दोपहर के लिए जो है ना कलेजी बना ली जाए थोड़ी सी। तो बस ये जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना जब भी मुर्गी का गोश्त लेने जाते हैं ना तो उनको कलेजी बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब मुर्गी की। तो वो फिर मुर्गी का गोश्त लाते हैं तो वो फिर कलेजी भी ले आते हैं। तो ये होता है कि फिर ज़ाहिर मुझे बनानी पड़ती है। और जो है ना कुछ लोग मुझे पता है नहीं खाते होंगे मुर्गी कलेजी, मोस्टली लोग नहीं खाते मुर्गी की, लेकिन कुछ लोग खा लेते हैं मुर्गी की कलेजी। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वैसे तो हम लोग तो हर तरह की कलेजी खा लेते हैं, बीफ बकरा मुर्गी हर तरह की कलेजी खा लेते हैं। तो आज जो है ना मुर्गी कलेजी मैंने बना ली थी। रेसिपी वही सिंपल सी थी कि प्याज के भगाड़ में मतलब तेल जो है उसमें वो आपने गर्म कर लेना, उसमें जो है प्याज और ज़ीरे का भगाड़ लगाना है। उसके बाद उसमें जो है ना आपने थोड़ा सा टमाटर और दही डाल के जो है आपने जो है ना इसके अंदर जो है अपनी कलेजी डाल देनी है, उसकी भुनाई कर लेनी है। उसके बाद जो है जब वो गल जाए और जब उसकी भुनाई हो जाए तो फिर आपने इसमें हरी मिर्चें और थोड़ी सी कसूरी मेथी के बगैर जो हमारी ये है ना मतलब कलेजी वो इनकम्प्लीट होती है। कसूरी मेथी के बगैर जो है ना कलेजी बिल्कुल ही उसका टेस्ट नहीं आता, तो कसूरी मेथी लाजमी डालें। और अब तो जो है ना बने बनाए पैकेट्स आ रहे हैं शान के कलेजी मसाला, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ना, तो वो भी अच्छा रहता है। पर मैं घर के मसाले से ना नमक मिर्च हल्दी धनिया तो वही मैंने डाला था, और थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया भून कर और उसको पीस कर कूट के वो भी डाल दिया था। बाकी जो है ना जब तेल ऊपर आता है उसकी अच्छी सी भुनाई जाती है, तेल ऊपर आता है आप समझ जाएँ और गल भी गई, आप चेक भी कर लें इसको, तो बस रेडी है। बहुत ही ईजी रेसिपी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। कलेजी बनाना बहुत ही आसान मुझे लगता है। अगर दुनिया का सबसे आसान जो रेसिपी है ना वो कलेजी है। मतलब रेसिपी क्या बहुत आसान है, और वो भी मुर्गी की, क्योंकि बीफ और बकरे में टाइम लगता है, लेकिन ये कि मुर्गी की बहुत जल्दी गल जाती है। मतलब ये ना 15 मिनट में जो है ना आप समझे गल गई, बहुत ही ईजी है। अच्छा मुर्गी वैसे भी जो है ना चिकन बहुत ईज़िली बन जाती है, तो हमारे घर भी कोशिश हमारी ये होती है हम चिकन ही बनाएं। चिकन बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि आजकल गैस का आपको पता है कराची में कितना प्रॉब्लम है। तो हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो जो है ना मतलब चिकन की चीज़ें बना ले तो वो ईज़िली बन जाती हैं जल्दी जल्दी, सिलेंडर पे बन जाती हैं ईज़िली। अब यहाँ पे रेडी हो गई थी, तो बस इसमें धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल दिया था, तो ये बिल्कुल रेडी थी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो है ना वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें।